किसान भैया हो, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। ये कार्यक्रम में आप सब सुनैया फोन करुया संगी संगवारी मन के स्वागत हवे। मैं हवा मुकेश चतुर्वेदी, आप मन लेवा मोर जय जोहार। तो भैया हो, जड़कल्ला के दिन यानी कि आनी बानी की साग सब्जी खाए के और कमाए के दिन होते। काबर कि हमार दैनिक जीवन में ये साग सब्जी के बहुत ही ज्यादा महत्व होते और ये सब्जी मन में विटामिन, खनिज, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट ले भरपूर होते, जो उन्हें कि हमार शरीर ला बीमारी ले लड़े बर ताकत देते, प्रतिरक्षा प्रणाली ला मजबूत करते, हृदय स्वास्थ्य ला बढ़ावा देते या बढ़िया रखते, जो उन्हें कि हमारे शरीर के विकास और रख रखाव पर आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते। तो भैया हो, सब्जी के महत्तम और गुणगान हर तो अपार है। कुल मिला के हमार स्वस्थ और संतुलित जीवन पर अपन आहार में ये विभिन्न प्रकार के आने बाने के साग सब्जी भाजी पाला ला शामिल करना हर अड़बर जरूरी है, तभी मैं इसे स्वस्थ रही और बढ़िया भला चंगा रही। और अभी जड़कल्ला के दिन में देखे हानि बानी के भाजी मिलते, लाल भाजी ले लेके पालक भाजी, चना भाजी, बर्रे भाजी, जो मन के बहुत ज़्यादा विटामिन और प्रोटीन और हमारे स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तो किसान दादा हो, आज के हमार फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी के विषय घलो हवे शरतकालीन सब्जी वर्गीय फसलों की तैयारी, उन्नत पोल्ट्री तकनीक से नर्सरी प्रबंधन और मल्चिंग के उपयोग। और ये विषय पर चिकित्सा आपके समस्या के समाधान पर हमारे बीच में विशेषज्ञ हमें डॉक्टर कन्हैया लाल पटेल जी, विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं उद्यान के लिए। तो स्वागत करन हमारे ये विशेषज्ञ पहुना के और शुरू करन आज के फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी ला। पटेल साहब, आप ला हमार राम राम जय जोहार और स्वागत हवे हमारे ये फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। आप लोग भी नमस्कार और किसान भाई हम लोग भी जतका सुनैया है आकाशवाणी के सबला नमस्कार जय जोहार। तो सर, एक चीज जानना चाहबो कि अभी हर जड़कल्ला दिने जो हर की शरतकालीन कथे ठंडा ऋतु, और ठंडा ऋतु में आनी बानी के नाना प्रकार के सब्जी भाजी हमला देखे बर मिलते। किसान संगी संगवारी मन भी बहुत अच्छा ढंग ले उत्पादन करते हैं और उत्पादन करते हैं, लाभ भी कमाते हैं। लेकिन चूंकि तकनीकी रूप ले अगर देखा जाए तो अभी शरतकालीन मौसम जो है तेमें कौन कौन सा फसल हो सकत है या ले सकत है? किसान भाई, मैं आप लोग बताना चाहूँ, आप मन सुने भी हुआ जानत भी हुआ कि शरतकालीन में सब्जी जतका हमन उगाथन और साथ में ओकर उपयोग करथन ते बहुत स्वादिष्ट रहते। तो आप मतलब बताना चाहूँ कि 3 प्रकार के सब्जी जिसे हम अलग अलग वर्ग में बांटबो था। पहला तो कांदा वाला सब्जी, जिसमें आप मन के मूली लगा सकथन, ओकर बाद में गाजर लगा सकथन, प्याज लगा सकथन, आप मन लहसुन के बारे में जानते छा, ये सब मन के खेती हम आसानी से कर सकथन। दूसरा में हमन कथन भाजी वाला में बात करबो तो जैसे अभी बताते रहीन, लाल भाजी ला आप सब जानते छा। हाँ। साथ में सुने हो बहुत फेमस जेला हमन आयरन के भरपूर स्रोत कथन पालक की खेती कर सकथन। ओकर अलावा भाजी में वो भाजी जैसे बताते हैं चना भाजी के आप जानते छा, लेकिन वह हार्टिकल्चर में नहीं आया, लेकिन वो लोग खेती कर सकथन। ओकर अलावा जो बात करत हन जो फल वाला सब्जी, जिसमें आप मन बात करिए खासकर फूल गोभी और पत्ता गोभी, जिला हमन फल वाला में मैं रखथन। ओकर अलावा बहुत फेमस है जो ठंड में ही होते ब्रोकोली, जेकर हमन खेती कर सकथन। ओकर अलावा जैसे कि आप मन और फल वाला में बात करथन जब पेड़ होते उनमें हम खासकर बात करबो तो टमाटर के बारे में अपन जानते छा, भट्टा की खेती कर सकथन। ओकर अलावा खासकर जो ठंड में ज्यादा होते अपन देखत भी हुआ शिमला मिर्च, तो एकर खेती हम कर सकथन। ये प्रमुख रूप से सब्जी है जेकर आप खेती कर सकथन। ओकर अलावा भी विदेशी प्रकार के सब्जी जैसे अपन सुने हो पाक चौय के बारे में सुने हुआ, उमन की खेती सलाद के रूप में कर सकथन। ओकर अलावा सलाद के रूप में लेट्यूस की खेती कर सकथन। वो विदेशी सब्जी है, वो मन के ठंड में ही खेती किए जाते हैं, उमन के आप खेती कर सकता। उसी प्रकार से आपन देखे हुआ कलर वाला आपन देखे हुआ पत्ता गोभी, जेकर बारे में भी आजकल खेती करते हैं सुंदरता पर। ओकर अलावा अपन खास खेती नहीं करना चाहत तो भी कर सकता, जैसे चुकंदर की खेती बोलथन, ओकर खेती कर सकता, लेट्यूस की खेती भी कर सकता। ये प्रकार से आपन विदेशी सब्जी की भी खेती आसानी से अभी कर सकता।
सर ये जो रंगीन गोभी हमला देखे बर मिलते आजकल कई बार सोशल मीडिया के माध्यम ले भी हमला देखे बर मिलते, बाजारों में भी मिल जाते। एक तो एकदम बैगनी कलर के रहते, ओकर अलावा पीला और हल्का सा पिंक कलर के, गुलाबी कलर के। तो ये एक कलर वाला गोभी होते है कि एकर कुछ किस्म होते? यह गोभी के किस्म है। ओमे एंथोसायनिन जो पिगमेंट है, चला ओमे डाल के वैज्ञानिक मन ओला, मतलब जो नॉर्मल आपके गोभी रहीस तेला वैज्ञानिक ढंग से ओला ओमे ओकर जीन ला डाल के डेवलप करीन है। तो ओमे वो कलर पाए ही जाते नेचुरल रूप से। तो वो हमन के स्वास्थ्य पर बहुत फायदेमंद है। आजकल सुने हुआ है एंथोसायनिन के बहुत जमाना है। उसी प्रकार से आप मन बीटा कैरोटीन रिच जतका भी है चीज ला खाए और बोलता है जेमा हमन के हृदय स्वास्थ्य अच्छा रहते। आप मन अभी सुने हुआ कलर का, जैसे पिंक कलर के भी बात करे हा, तो आप मन के गाजर भी पिंक कलर के देखे हो, सुने हुआ मार्केट में आते। हमारे जगह में कुछ जगह में कभी कभी बिकते, लेकिन हमेशा नहीं बिके, लेकिन बिकते। ओकर अलावा आप मन टमाटर के भी आप सुने हुआ नया किस्म के आगे बैगनी कलर के। तो इमन जतका भी है मन सब मन जीन ला डाले गए है। इमन में एंथोसायनिन पिगमेंट जो होते, जो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत फायदेमंद है, डाल के तैयार किए गए। और किसान भाई एकर खेती करके आप मन निश्चित रूप से ज्यादा आमदनी ले सका था। नॉर्मल ले ज्यादा एकर कह सकत हूँ कि इनमें जो एक प्रकार से जो तत्व है जो शरीर पर, जैसे हम दवाई के रूप में, विटामिन के रूप में किसान भाई मन ला कुछ बीमार पड़ता तो बोलते हैं खाना चाहिए, लेकिन इमन का उपयोग अगर आप सब्जी के रूप में करिए तो वह निश्चित रूप से आप मन ला दवाई ले ज्यादा फायदा करी। अगर खेती भी करिए तो मार्केट भी अच्छा मिली और निश्चित रूप से आप मन ला लाभ भी मिली। सर हमारे किसान संगवारी के फोन बाजे थे, फोन हम ले ली जी। हेलो हेलो, हाँ कहाँ ले बोला था संगवारी? हाँ धमनी से बोला था संगवारी। धमनी? हाँ धमनी। अच्छा, काना है भैया आपका उनके? हाँ नाम बता आपके? हाँ समय लाल धीवर। समय लाल धीवर। हाँ ग्राम धमनी। अच्छा ग्राम धमनी। तो संगवारी बताओ क्या समस्या है आपके? आज हमन के बीच में उद्यान विभाग के विशेषज्ञ हैं और विषय है हमारा शरतकालीन सब्जी वर्गीय फसल के तैयारी, उन्नत पोल्ट्री तकनीक, नर्सरी प्रबंधन और मल्चिंग के उपयोग। तो समयलाल जी बताओ। हाँ हमारा समाचार ये से हाँ तीव्रा कोने का था से उपचार करना है। एक बार आओ बता सर आपके प्रश्न ला। तीव्रा में कौन से बीज से उपचार करके होना चाहिए? अच्छा, तीव्रा के फसल में कौन सा बीज के उपचार करना चाहिए? हाँ अच्छा किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँ कि जो भी भाजी वाला सब्जी है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो भाजी वाला जैसे अभी आप मन तीव्रा बोत हुआ, तो तीव्रा वाला तो अलग से लगा था कि धान के खेत में लगा था? खेत में लगाए ना, उतेरा में लगाया है। हाँ उतेरा में जैसे लगाए हुआ तो आप मन धान के बाली के बाद में पानी का पूरा निथार के बाद लगाए हुआ, तो आप मतलब बढ़िया एक सजेशन दूँ कि जतका भी फफूंद नाशक है, जतका मतलब आपके जो नमी के द्वारा पौधा के जो छाली नुकसान कर सकते थे, तो वो ओकर उपचार करना है। ऑर्गेनिक में जहाँ तो आप टाइकोडर्मा से वाला बीज उपचारित कर सका था। अगर केमिकल में जहाँ था मार्केट में बहुत सारा फंजीसाइड आते हैं, तो फंजीसाइड के 3 ग्राम दवा ला 1 किलो बीज में आप उपचारित करके खेत में बो सका था। जैसे उतरे में लगाया हुआ था, बाली आए के समय पूरा पानी निकाले के बाद में ही आप वाला बोना है। और नॉर्मल सब्जी के रूप में अगर आप मन भाजी पर अगर लगात हुआ तो ओला खेत में कम से कम नमी में ओला बो के लगाना है। तो आप उमें टाइकोडर्मा जैविक में जहाँ था और कोई भी प्रकार के फफूंदनाशक के इस्तेमाल कर सका था, ओकर बाद में बोआ तो आप निश्चित रूप से उपज बढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समयलाल जी, है ना? हाँ बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाँ आप फोन करा कर से आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो पटेल साहब जैसे कि हमन के धन्यवाद भाई। पटेल साहब जैसे कि हमन के चर्चा चलत रही से कि आनी बानी कलर के आजकल जो सब्जी भाजी आते हैं और जो है कि हमारे स्वास्थ्य पर लाभकारी भी है, तो इमन की खेती करे बर कुछ विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है कि मन साधारण जैसे हमन गोभी लगात हन, पत्ता गोभी, फूल गोभी उसने में कर सकत हन? लगाए बर तो कोई विशेष तकनीक नहीं है, लेकिन ओकर बाद में प्रबंधन में विशेष तकनीक के इस्तेमाल करना पड़ी। अच्छा। जैसे आप मन देखे हुआ नॉर्मल जो हमन हरा प्रकार के जतका भी पत्ता गोभी के खेती करते हैं, तो ओमन तो सूर्य के रोशनी से भोजन बनाते हैं, बढ़ते हैं जी। तो ओमन वर ज्यादा कुछ विशेष प्रकार के हमारा प्रबंधन करे बर नहीं पड़े। लेकिन जतका भी एंथोसायनिन रिच है, इमन सूर्य के रोशनी से इमन के कलर आप मन देखे हुआ माने कि फेड होते हैं, मतलब हल्का हो जाते हैं। तो ओला हमारा बचाए बर ओला विशेष प्रकार से प्रबंधन करना पड़ी। जैसे कि जब ओकर फल के साइज बड़े हो जाही तो ओला हमारा अलग प्रकार से सेट में ओला ढकना पड़ते हैं जी जी। या
अगर ढके के व्यवस्था नहीं है तो हमन ओकर जब फल के साइज जब बड़े हो जाते तो ओला पेपर से कवर करथन ताकि ओकर जो एंथोसाइनिन है पिगमेंट है ते सूर्य के रोशनी से माने कलर होकर माने गाढ़ा रहे, पतला मत होए। हाँ हाँ। और एक तीसरी सावधानियों में ये करना है कि प्रबंधन के दौरान हमन कभी भी जैसे आपन नॉर्मल खेती में स्प्रिंकल के द्वारा सिंचाई कर सकत हन, लेकिन जतका भी कलर वाला है तेकर अगर खेती करत हन तो स्प्रिंकल के जगह में हम सजेशन करथन कि आप ओला फरो मतलब जमीन में ही बहता पानी के द्वारा सिंचाई करो तो ओकर से का होही जब वही ओकर कहा जाए कि ज़्यादा पानी की वजह से ओमें जो कलर मन का बोला जाए वो फंगस जो बीमारी लगते हैं जी जी। तो वो फंगस बीमारी के समस्या कम से कम ही। और ओकर ऊपर में अगर पानी के अंश थोड़े बहुत भी रह जाते तो वो जगह में एक प्रकार से धब्बा टाइप पे पड़ जाते हैं अगर ऊपर से छिड़काव से पानी दियो तो। अच्छा। तो ओकर पर विशेष सावधानी ये बरतना है कि आप लोग छिड़काव पद्धति के इस्तेमाल नहीं करके बहता पानी में ओला पानी देना है। और जब भी ओकर फल बढ़ी या ओकर साइज बढ़ी उतने समय ओला कवर करना पड़ी। और बेहतर एक चीज वो हुई कि अगर हमन ओला अगर ड्रिप सिस्टम से लगाथन या आप देखा जाए तो नाली सिस्टम से अगर हम खाद या पानी के प्रबंधन करबो तो वह ज़्यादा ओकर उपज अच्छा होई, क्वालिटी भी मेंटेन रही, बेहतर रही। हाँ। बिल्कुल सही बात। मैंने पानी वगैरह के छिड़काव जो हमन देथन तेला भी मैंने पानी के भी निशान नहीं पड़ना चाहिए वो फल के ऊपर में, बहुत ही जतन सकल करके उत्पादन करे बरे। जाहिर से बात है चूंकि क्वालिटी वाला बात है हाँ। तो ओकर पर थोड़े से तो मेहनत करना पड़ी। और पटेल साहब ओकर अलावा एक चीज जानना चाहबो कि सब्जी उत्पादन वैसे तो कोनो भी फसल उत्पादन पर माटी है सबसे महत्वपूर्ण चीज होते, लेकिन सब्जी उत्पादन में माटी के पीएच स्तर कतक होना चाहिए और एक बार का चीज हर महत्वपूर्ण कारक। बहुत बढ़िया किसान भाई, मैं आप बताना चाहूँ कि जब कभी हमन सब्जी वर्ग की फसल की खेती करते हैं। एक बार फोन लिखा। हाँ बिल्कुल। हेलो किसान वाणी। हेलो संगवारी और मैं भरे राम राम। राम राम। कहाँ ले बोला था संगवारी? मैं नवागढ़ कटई जिला बेमेतरा ले बोला था। वहाँ संगवारी का ना है आपके? नारायण प्रसाद वर्मा। नारायण प्रसाद वर्मा। बताओ वर्मा जी का समस्या है? का है संगवारी अभी जैसे हमन अपन खेत में धान बोए हवन। हाँ। और धान लुवाई के बाद धान लुवाई चलत भी है एक बाद हमन गोभी वर्गी सब्जी डालना चाहत हवन, लगाना चाहत है। हाँ हाँ। तो एक लिए नर्सरी प्रबंधन है कौन विधि ले करी न कैसन ढंग ले कब से कब तक कर सकते भैया लगाए के बने सुघर विधि बताओ। बिल्कुल बिल्कुल यही बात पर फोन लगाए हम भैया। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आज हमन के बीच में पटेल साहब हैं जो विशेषज्ञ हैं ये सब्जी भाजी पर तो और शरतकालीन सब्जी वर्गी फसल के तैयारी के विषय हर ही है हमन के आज। तो पटेल साहब। किसान भाई राम राम। हाँ पटेल भैया राम राम। राम राम। सुना आप मन अभी गोभी फूल गोभी लगाना चाहता कि पत्ता गोभी लगाना चाहता? हम भी अब का कुछ में फूल गोभी लगा देबो, कुछ पत्ता गोभी गांठ गोभी ऐसे भैया खाए बर और कुछ अपन व्यवसाय के दृष्टि से लगाना चाहते हैं भैया। तो मैं आप लोग शुरुआत से बताऊं कि कैसे आप मतलब प्रबंध करना है। तो आप मन हाँ सबसे बढ़िया तकनीक तो अभी के डेट में जो हमन नर्सरी जो लगा था ना आप मन सुने भी हुआ, आज बात भी करा था चर्चा भी करा था पोर्ट्रेट तकनीक के बारे में आप मन सुने हुआ। इनमें फायदा ये है आप मन देखे हुआ कि हमन नर्सरी लगाए के बाद में वाला कोई भी जगह आसानी से ले जा सकता है। पहला तो फायदा ये है। दूसरा आप मन मिट्टी मन में जो अभी धान लगाए के बाद में आप मन जो भी मिट्टी यूज इस्तेमाल करता तो मिट्टी मन में नमी रहते, कोई प्रकार के कीड़ा मकोड़ा के अंडा रह जाते तो ओकर वजह से आप मन के जो कीमती बीज थे नुकसान होते टेकर से बचाव हो जाते। और जो तीसरा सबसे प्रमुख चीज़ है जरा हमन जला पोर्ट्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करथन कि एमे आप मन ला जो मौसम के जो कहा जाए एक प्रकार से मार, जैसे कि अभी आप मन देखे हुआ सुबह ठंडा का गिसना नमी गिरा थे ओस गिरा से ओकर वजह से भी हमन के जो कीमती बीज मन ला गलन के जो समस्या से तेकर से बचाव सका थे। तो सबसे पहले हमन इस्तेमाल करबो पोर्ट्रेट टेक्निक के। आप मन देखे हुआ मार्केट में जाता था 98 सेल के 104 सेल के छोटे छोटे गड्ढा वाला प्लास्टिक के ट्रे मिलते हैं। इनमें एक ट्रे में आप ला एक बीज लगाना है, लेकिन पहले ट्रे में क्या डालना है उसके बारे में बताना चाहूँ आप मन ला। हमन कोशिश करबो कि हमन कर अगर कोकोपीट मिल जाते हैं, कोकोपीट मतलब नारियल के बुरादा आप मन सुने छोहा। और दूसरा जो आप मन ला इस्तेमाल करना है बर्मी कंपोस्ट केचुआ के खाद। अच्छा एला दोनों ला अगर आप मन चाहा तो बराबर मात्रा में डाल सकता है, लेकिन जनरली क्या है आजकल केचुआ खाद कम मात्रा में मिलत है। तो हमन अधिकतम अगर देखा जाए तो 3/4 और 1/4 3/4 आप मन कोकोपीट के इस्तेमाल कर लेगा कि कोकोपीट मने आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन हमारा केचुआ खाद कम मिलते हैं। तब अगर नहीं मिल पाते तो हमन 3/4 कोकोपीट और 1/4 आप मन बर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल कर सका था। अच्छा भैया।
ओकर बाद में ओला अच्छे ढंग से मिलाए के बाद में आप लोग पता ही है कोकोपीट ला पहले पानी में भिगाना है 2-4 घंटा, ओकर बाद में ओला सुखाना है, फिर ओला नमी निथारे के बाद में ही इस्तेमाल करना है। तो ओकर बाद में ओला आप ट्रे में डाल दिया। एक ट्रे के मैंने गड्ढा में एक बीज डालना है। आप मन देखे हुआ सरसों के बीज जैसे बीज रहते बहुत छोटे छोटे, तो बहुत सावधानी के साथ में एक ट्रे में एक गड्ढे में एक बीज डालना है आपला। ओकर बाद में सबसे बढ़िया तकनीक ये है कि ओला आधा धूप आधा छाँव वाला में वो ट्रे ले जाके प्लास्टिक के शीट से 4 दिन भर ढकना है। अच्छा भैया। 4 दिन भर ढके बार आप मन जो प्लास्टिक के इस्तेमाल करिए ओला सफ़ेद प्रकार के प्लास्टिक के ज़्यादा इस्तेमाल करिए तो फायदा होई। काबर की जो जर्मिनेशन है पौधा में जो अंकुरण है वह आसानी से दिख जाते हैं। तब ओला आप मन 4 दिन ढके के बाद में आप मन देख सकता था कि वो में जर्मिनेशन आते कि नहीं आते। जैसे जर्मिनेशन दिखी तो आप लोग प्लास्टिक ला हटा देना है। ओकर बाद में ओला डायरेक्ट धूप में नहीं ले जाना है, क्योंकि 2 पत्ती निकले के बाद में धूप में ले जा तब पौधे ला नुकसान होने की संभावना है। तो ओला 2 दिन तक और छाँव में रखना है। एक प्रकार से 5 से 7 दिन हो जाए। ओकर बाद में आप ओला धूप में रखिया 2 पत्ती के बाद में, तो ओकर पत्ती या 3 से 4 होए बर लगी। और बीच बीच में आप मान ला जब भी प्लास्टिक निकालिया 3 दिन के बाद में तो हल्का हल्का पानी देना है। तो ओकर बाद हजारा के इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट पानी नहीं डालना है बड़े चीज़ से, नहीं तो आप मन के नर्सरी में नुकसान हो सकते हैं। और बीज ला उपचारित करना जरूरी है। जब भी बीज आप मन मार्केट ले लाता था हमन बोलता कि वो उपचारित है, कंपनी में लिखे रहते पैकेट मन में। अगर नहीं लिखा है तो आप लोग उपचारित करना है, लेकिन हमन मान के चलता कि उपचारित है तो उपचारित करे की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया। ये बीच में जैसे आप मन अब 25 दिन के आप लोग नर्सरी तैयार करना है। 25 दिन के नर्सरी तैयार करिए तो 5 से 7 दिन के बाद में आप ओला धूप में रख दिया। बीच बीच में ओला पानी के छिड़काव करते रहिए। लेकिन साथ में पौधा के अगर अच्छा बढ़वार नहीं होते तो आप एक खाद घुलनशील खाद के इस्तेमाल करना है। बोला हम बोलथन 19-19-19 आप मन सुने हो लिक्विड खाद बोलथन ओला। तो ओकर ओला आप मन जैसे कि अगर 1 लीटर पानी में अगर डाल के ओला करना है तो 1 लीटर पानी में आप ला 10 ग्राम या 1% के घोल बनाना है तो 1 ग्राम 1 लीटर पानी में 1 ग्राम ले ज़्यादा दवा मत डालिए। ओला घोल के ओला बीच बीच में जैसे आपकी नर्सरी है 15 दिन की होगी ओकर बाद में स्प्रे करना है। तब 25 दिन में बढ़िया ढंग से आपकी नर्सरियाँ तैयार हो जाएगी। तो ये प्रकार से आपके नर्सरी प्रबंध हो गए। अगर ये बीच में जैसे आप मतलब लगी से कोई कीड़ा मकोड़ा का प्रकोप हो गए पत्ता खात है तो आप मतलब 15 दिन के बाद में छोटे मोटे जैसे कीड़ा खाए के जैसे समस्या दिखा थे तो कीड़ा प्रबंध में कुछ ना कुछ दवाई के इस्तेमाल करना पड़ी, स्प्रे करना पड़ी। तो उनमें खासकर कीड़ा खाने वाला कीड़ा पर आप मन देख लिया कि दवाई स्प्रे करना पड़ती कि नहीं। एक समस्या वो आते कि बीच में पौधे आपके गलन के समस्या भी आते नर्सरी के दौरान ही। तो गलन के अगर समस्या ही तो आप ला कोई भी प्रकार के फंजीसाइड जो है ओकर बचाव करते। जैसे मार्केट में बहुत सारा फंजीसाइड आते तो उनमें आप कार्बेंडाजिन प्रकार के जो भी दवाई में कार्बेंडाजिन पाए जाही ओकर इस्तेमाल कर दिया तो आपके नर्सरी अच्छे ढंग से तैयार होगी। अच्छा अच्छा भैया। 25 दिन के बाद में आप मन एक पेड़ उखाड़ के देखिए बढ़िया से जड़ अगर पकड़ ले है तब पूरा वह एक प्रकार से लपेटा के जैसे निकल ही। ओकर बाद में ओला आप खेत में जहाँ भी लगाना है उचित दूरी पर, जैसे मान लो आप मन गोभी की खेती करा था तो हमन ये मान के चलता है कि कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पौधा लगाना है। मतलब एक बड़े स्केल में 3 ठो पौधा लगी आपके। पहला मैंने 15 सेंटीमीटर में एक पौधा, एक प्रकार से बड़े स्केल जैसे 30 सेंटीमीटर है तो 3 पौधा लगी आपके। अगर मल्चिंग और ड्रिप में लगाना चाहता तो अगर दूरी ले बढ़ा देवो। जैसे मान लो मल्चिंग और ड्रिप में लगा था तो आप मन सुने हुआ पेयर रो सिस्टम, मतलब एक ठो पाइप के बगल बगल में पौधा लगाए जाते हैं। तो वो जिग जेग में लगा था तो मैं 15 से जो सेंटीमीटर में आप लगा था 20 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाना है। काबर कि मल्चिंग और ड्रिप में जो पौधे और फल के जो लंबाई चौड़ाई थे बढ़ते तो बोला आप लोग दूरी बढ़ा देना है, बोला 20 सेंटीमीटर कर देना है। और ड्रिप में आप मन जानते हैं ड्रिप में जब का भी इस्तेमाल करता है हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर तो लिक्विड फर्टिलाइजर के ही इस्तेमाल करना है। सबसे बढ़िया 19-19 तो आप मन जानते छा। ओकर अलावा जैसे आप मन पोटास की कमी है जमीन में आप चेक करवा लिया पोटास की कमी है तो 00-50 के इस्तेमाल कर सका था। फास्फोरस की कमी है तो अगर 00-18-10 के इस्तेमाल कर सका था। तो वो आप मन लिक्विड फर्टिलाइजर जहाँ जेकर कमी है तक इस्तेमाल कर सका था। एक अभी नया तकनीक आए है आप मन सुने भी हुआ या जानत भी हुआ 2 प्रकार के नया फर्टिलाइजर आए है जिला हमन बोलथन लिक्विड फर्टिलाइजर में ही एक आप मन सुने हुआ जतका भी सवाल है तेमन के इस्तेमाल करके बोला लिक्विड फर्टिलाइजर बनाए गए हैं। तो सेवाल एल्गी वाला में फायदा ये होते है कि जो भी प्रकार के आप मन के खाद के पूर्ति होबेज करते माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलबेज करते, लेकिन जो जड़ में फंगस लगने वाला है ओकर समस्या भी वो कम करते। अगर आप मन के क्षेत्र में ओकर मिली तो ओकर भी आप इस्तेमाल कर सका था लिक्विड फर्टिलाइजर की तरह। तो एक प्रकार से आप मन वाला इस्तेमाल कर सका था। और पानी ला आप मन आपके जरूरत के हिसाब से जो खेत जो भी आप मन लगाए हुआ जहाँ भी आप मन गोभी लगा था सुबह के शाम में गर्मी ला देखते हुए अगर कतका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ड्रिप चला सका था।
ठंड दिन आगी से तो हम मान के चलत हन कि आप ला 2 दिन के बाद में ही ड्रिप के इस्तेमाल करना पड़ी, तो 2 दिन के बाद ही पानी डालना है और एकरे साथ ही आप मान ला ओकरे जरूरत के हिसाब से खाद ला रोटेट करना है। अच्छा तो ये प्रकार से आप प्रबंधन करें तो आप लोग फायदा हुई। एक सबसे अच्छा चीज बताना चाहूँ कि अगर फूल गोभी की आप खेती करा था तो हमन कभी इस्तेमाल नहीं करन, किसान मन ला भी बोलना चाहत हूँ मैं कि हमन ला ओकर पत्ता मन ला ही फल में लपेटना है। जब आपके फल अच्छा भैया, गोभी में जो फल आए के समय होते हैं ना, जनरली किसान मन वाला करते हैं, कतको मन नहीं करें, लेकिन जो कमर्शियल करते हैं मतलब वाला फूल के पत्ता को भी ना तोड़ना नहीं, वाला लपेट देना है ताकि ओकर जो सफेदपन या जो क्वालिटी है तो ज्यादा अच्छा हो, तो वाला लपेटना जरूरी है। अगर आप मन का पत्ता कम है तो आप मन वाला पेपर से भी लपेट सका था। जब वो फूल हा अच्छा मेच्योर होए के स्टेज में आते तो ओकर से का होई, मार्केट में ओकर क्वालिटी बढ़ जाही, काबर कि वो अच्छा सफेद कलर के दिखी, उनमें कीड़ा मकोड़ा के ज़्यादा समस्या नहीं दिखी, तो ओकर मार्केट वैल्यू निश्चित रूप से बढ़ी। तो आप मन वाला पेपर से लपेट सका था, या ओकर पत्ता ही अगर अच्छा है तो पेपर से भी लपेट सका था। तो फूल गोभी पर ये चीज़ करना है। पत्ता गोभी पर एक नया तकनीक इस्तेमाल करना है आप मतलब बताना चाहूँ मैं। पत्ता गोभी में आखिरी के स्टेज मन में हमन जनरली ये करथन कि दवाई के स्प्रे करथन, हमन काबर करथन ताकि ओकर क्या बोला जाए कीड़ा मन कम से कम अटैक करे, उनमें छेद कम से कम हो। तो ओला एक चीज सावधानी बरतना है हमला, आपन देखे हुआ कभी कभी दवाई के साथ में पानी के इस्तेमाल करे से ओकर जो पत्ता गोभी है तेकर फल फट जाते हैं। अच्छा तो वो इस्तेमाल करे बर कारण कुछ नहीं है, गलती ये होती है कि सुबह और शाम के टाइम में ही हम इस्तेमाल करते हैं स्प्रे करे के। तो हमारा जो भी प्रकार के दवाई ला देना है, कोशिश ये करना है कि ओला ज्यादा गर्मी या ठंड मत पड़े या पानी की बूंद हमें इकट्ठा ना हो। तो हमन सुबह एकदम सुबह की जगह में बोला 9 से 10 बजे, सुबह जैसे हम सुबह 8 बजे स्प्रे करता ना, तेला 9 से 10 बजे के आसपास इस्तेमाल करबो, तो पौधे के अंदर में जो पानी है उड़ जा रही है, तो आप मन दवाई डाली है तो ओकर से फल मन क्रेक नहीं आए। तो सावधानी अतकी करना है कि 9 से 10 बजे स्प्रे करना है, और शाम के आप 4 से 5 बजे इस्तेमाल कर सका था। देखा से उनमें फल के क्रेक की समस्या कम से कम आई। तो एक प्रकार से पत्ता गोभी और फूल गोभी की आप खेती करें तो निश्चित रूप से उपज बढ़ी आपके, और क्वालिटी भी मिली। और कुछ जानना है पटेल भैया, हाँ बहुत सुघर जानकारी दे भैया, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। तो वर्मा जी आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अतक सुघर प्रश्न करा। और चूंकि गोभी के व्यावसायिक खेती करना चाहता आप तो निश्चित तौर पे हर सर जैसे बताते हैं कि उतने तकनीक ले अगर करी है तो निश्चित तौर पे आप लोग भी लाभप्रद मिली और फायदाजनक रही। आप फोन करे कर से आपके बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी। धन्यवाद भैया जी, जय जोहार। जय जोहार। तो पटेल साहब जैसे कि हम चर्चा करते हैं ते में सब्जी उत्पादन पर माटी के बहुत ज्यादा महत्व होते हैं, और माटी के पीएच स्तर हर कतक होना चाहिए। माटी पर हमन जब भी खेती करथन सब लोग ये सजेशन देथन कि पीएच जो है 6 से 7 मतलब लगभग न्यूट्रल जैसा होना चाहिए। तो उमें निश्चित रूप से अगर खेती करबो तो उपज भी बढ़ी, और उनमें जब तक नुकसान होने वाला गलन होने की समस्या वो कम से कम है। सर एक ठन फोन ले ली। हेलो संगवारी। हेलो, राम राम। राम राम। अपन नाम बता संगवारी, और कहाँ ले बोला था आप? मैं पूर्व पत्रापाली ले बोला था। पूर्व पत्रापाली ले? हाँ हाँ बतावा। सेवक राम पटेल। हाँ, सेवक राम पटेल। तो बताओ पटेल जी का हाल चाल है और का समस्या है? आज हमारे के बीच में उद्यानिकी विशेषज्ञ हैं पटेल साहब। समस्या तो ये कुछ करेला कुछ डालते कहता तो मौसम हिसाब ले कहाँ लगाए, कौन करेला लगाए ले हो कहता। यदि पटेल साहब जानकारी दी है आप ला, है ना? हाँ हाँ पटेल साहब राम राम। राम राम। देखा करेला लगा था तो मार्केट ला देखना पड़ी पहले तो आप मला छोटे करेला बिकते कि बड़े करेला। मैं आप मला सजेशन ये देना चाहूँ कि आजकल अगर आप हाइब्रिड लगात हुआ तब प्राइवेट कंपनी के बहुत सारे मार्केट में आगी से, तो ओला आप मन मैं कहे कंपनी के नाम बता नहीं सका, तो आप मन जान सका था। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे प्राइवेट कंपनी तेकर बीज ला आप लगा सका था, है ना, और खेती कर सका था। छोटे करेला में एक फायदा ये है आप मन ला कि ओकर उपज ज्यादा आथे, और बड़े करेला जो लगा था नहीं तेमें उपज कम आथे। ओकर कारण बताना चाहूँ आप बोला, छोटे जो करेला होते जेला हम छोटे करेला बोलते हैं, झुग्गी करेला जो भी बोलते हैं, उनमें क्या है गांठ गांठ में करेला फलते। और बड़े करेला में एक खासियत ये होते है कि ओकर गांठ के या पूरी स्पेस माने दूरी है ज्यादा रहते, तेकर वजह से ओकर उपज कम आते हैं। साइज ओकर बड़े जरूर रहते लेकिन ओकर उपज कम आते हैं। तो एक तो छोटे करेला में फायदा है। दूसरा आप मतलब ये जानकारी देखना है कि छोटे करेला में कड़ूपन ज्यादा होते कि बड़े करेला में। तो यह तो कोई साइंटिफिक कारण नहीं है कि कड़ूपन कतका हुई ज्यादा हुई, लेकिन जो दूसरा फायदा की बात जो बोलना चाहूँ वो फायदा की चीज है आप मतलब बताना चाहूँ कि जो छोटे करेला होते तेमें एक जो समस्या हमारे देखे वो कम से कम आते, और वो है फूल गिरे के समस्या।
छोटे करेला में कम आए के कारण ये है कि ओकर पोर स्पेस कम होते तेकर वजह से फूल भी कम गिरथे और ओकर आप खेती करे तो निश्चित रूप से आप मन ला उपज बढ़ी और ओकर खेती कर सकत हो। और बीज तैयारी के बारे में एक चीज बताना चाहूँ कि अभी नया तकनीक आगे है पोर्ट्रेट तकनीक। पोर्ट्रेट तकनीक में आप मन देखे हुआ सुने भी हुआ कि उमें अलग अलग गड्ढा बने रहते, जैसे कि 99 सेल के रहते, 104 सेल के रहते, तो उमें अलग अलग सेल में एक एक बीज ला डालना है और नर्सरी तैयार करना है। पहले हम खेती बाड़ी करत रहे तक डायरेक्ट करेला ला सीड ला खेत में लगाते रहे और उपज लेते रहे। अब करेला ला भी हमन जैसे आने सब्जी मन की नर्सरी तैयार करते हैं, तीसरे प्रकार से पोर्ट्रे में आप उगा सका था। बीज जब जाग जाही ओकर बाद में ओला आप पूरा बढ़िया ढंग से ओकर जड़ में बंधा जाते, ओकर बाद में ओला सीधा उखाड़ के खेत में आप लगा सका था। इमें फायदा ये होही आप मन ला, जैसे कि आप मन बीज ला खेत में लगा था 8 दिन 10 दिन के बाद में अंकुरण निकलते, तो कभी कभी हमन भरोसा में रहता कि हमन 1 एकड़ में लगाए हैं, हमन के पूरा खेत मन में जितना पौधा सोचा था उतना उग जाही। लेकिन आजकल जो बीज मन में का होते, माटी के समस्या या बीज में समस्या, जो ओकर वजह से का होते उतनी पर्याप्त संख्या में अंकुरण नहीं आए। तो जब पोर्ट्रे में हमन ओला लगाबो तो आपन सोच जतका सोचे है, अगर पूरा पोर्ट्रे में लगा था तो पूरा मान लेवा 99 के गड्ढा है तो 99 बीज उग गिस, और अगर दूरी ला जैसे आप मन 1 मीटर में लगा था तो पूरा आप मतलब पता है कि हमारा अतका पौधा लगाए हैं और अतका दूरी में लगा था तो हमारे पूरा जतका भी जगह है वो पूरा 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 पौधा लग जाही। तब पोर्ट्रे तकनीक में यही फायदा है। तो आप पहले ओला आप मन बीज डाल के बढ़िया नर्सरी में उगा लेवा और उगाए के बाद में ओला आप मन खेत में उचित दूरी पे लगा लेवा, तो निश्चित रूप से आप मन के खेत में पर्याप्त संख्या में पौधा लगी और ओकर हिसाब से आप मन मैनेजमेंट प्रबंधन करिए तो आप मतलब उपज निश्चित रूप से ज़्यादा मिली। तो ये फायदा है। लेकिन एक चीज़ वो बताना चाहूँ आप मतलब जब भी पोर्ट्रे में लगा ओकर बाद में जब मेन खेत में आप मतलब पौधा लगाना है तो एक बार जड़ उपचार जरूर करिए। और जड़ उपचार करे बर आप मतलब करेला में आप मन एक चीज देखे हुआ, फल आए के समय पत्ती मन पीला पड़ते हैं या कोकी होते हैं, जिला हम वायरस की वजह से मानथन, तो वायरस भर भी उपचार करना है। तो ओकर पर एक मार्केट में दवाई आते गाउची करके सुने हुआ आप मन, तो ओला जड़ उपचार करे के बाद में मेन खेत में लगाना है। नर्सरी तो तैयार कर ले आप मन, ओकर बाद में ओकर ओकर जड़ ला पानी में डुबोना है गाउची पाउडर मिला के। ओकर बाद में ओला डुबोए के बाद में 5-10 मिनट डुबो के रखिया, ओकर बाद में ओला मेन खेत में जहाँ गड्ढा तैयार करे है यहाँ ओला डाल दिया, तो निश्चित रूप से बीमारी के समस्या कम से कम आई। जो पत्ता मुड़ी वाला पीला पड़ते नहीं वो समस्या कम आई और उपज भी आपके बढ़ी, तो ओला जरूर करिए आप मन। तो ये ढंग से प्रबंधन करिए नर्सरी के, तो आप मन के उपज निश्चित रूप से बढ़ी। और कुछ जानना है आप ला? नहीं, ठीक है। तो सेवक पटेल जी, ऐसो का कर तैयारी है तुम्हारा भी लगाए के? लगाए कोई तो करेला लगाबो को हम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ड्रिप सिस्टम में। अच्छा, ड्रिप सिस्टम में लगा। चला, बहुत बढ़िया बात है। और पटेल साहब जैसे जानकारी दी होकर हिसाब से अगर करे ले, और जो पोर्ट्रे तकनीक के बारे में बताई हो वास्तव में काफी ज्यादा लाभप्रद है किसान संग संगवारी मन बर। और ये सब खेती लो बढ़िया उन्नत तरीके ले अगर करना है तो ये सब तकनीक मन के इस्तेमाल करना चाहिए। तो सेवक जी, आप फोन करे कर से आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा राम राम, जय जोहार। राम राम, जय जोहार। तो पटेल साहब, जैसे हम चर्चा करते हैं कि माटी की बात करें तो माटी सब्जी फसल पर कैसे होना चाहिए जो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले? माटी में तो देखा 2 प्रकार के हमारे माटी में सब्जी खेती कर सकते हैं। एक तो बलुई दोमट देला बोलते हैं, जतका भी हम बात करें गाजर के, गाजर के अलावा मूली के बात करें, चुकंदर के बात करें, एमन जतका भी कांदा वाला सब्जी है, लहसुन के बात करें, एमन बलुई दोमट में बहुत बढ़िया होते हैं। कंद वाली फसल मनला pH 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। और बलुई दोमट में अगर खेती करत हन तो निश्चित रूप से उपज ज़्यादा बढ़ी। काबर की जतका भी कंद वाली फसल है तेमन माटी में नमी तो होना चाहिए, लेकिन उमन के जड़ बढ़े बार माने कि पोर स्पेस भी होना चाहिए, तब बलुई दोमट बढ़िया रहते। ओकर बाद में जतका भी है, जैसे हम आप मन भाजी वाला सब्जी की बात कर रहा था, तब भाजी वाला जतका भी सब्जी आप मन सुने हुआ मुश्किल से 1 महीना या 1.5 महीना की फसल मानथन। जैसे पालक, और कतको मन ऐसे करते हैं कि पालक होइस चाहे लाल भाजी होइस मतलब कटिंग के रूप में भी मार्केट में बेचते हैं। मतलब एक बार लगाए के बाद में कटिंग करथन, लल्लू के बेचते हैं। तो एक बार हम जो बात करबो ते दोमट मिट्टी बढ़िया रहते। अच्छा। बलुई दोमट नहीं, दोमट मिट्टी अच्छा रहते। और उनमें थोड़ा सा लिए हुए अगर आपके भारी मिट्टी भी है तो चल जाए, लेकिन दोमट मिट्टी बढ़िया होते हैं। तो जतका भाजी वाला फसल के अगर खेती करना चाहतन, साथ में पत्ता गोभी फूल गोभी खेती करना चाहतन, तो दोमट वाला मिट्टी में खेती करबो तो निश्चित रूप से हमारा उपज अच्छा मिली। तो ये प्रकार से हमारा दोनों के चुनाव करना जरूरी है। और भारी मिट्टी जरा बोलते हैं काली कन्हार मिट्टी, उनमें अगर खेती करबो तो हमारा अगर उन्हें खेती करना है तो हमन के जतका भी नार वाला फसल है, जैसे कि अभी बात करते हैं करेला, इमन बर ठीक है। लेकिन ओह में एक दिक्कत ये होते है कि मिट्टी किला जे जगह पे हमन लगाथन पौधा के, जैसे कि
नार वाला फसल हमन जनरली 1.5 से 2 मीटर के दूरी पर लगाथन। हाँ हाँ। तो ओमे जड़ के आसपास में हमारा कुछ मात्रा में गोबर की खाद या वो डाल के थोड़ा भुरभुरा भी करना जरूरी है। अच्छा, रेत वगैरह डाल के कहा? रेत नहीं डालना है, गोबर के खाद डाल के। काबर की ओमे अगर सिर्फ केमिकल खाद के भरोसे में रह जाबो तो एकदम भारी मिट्टी है, तो हमन के जो जड़ है तेमन नाना प्रकार के समस्या आते। खासकर जमीन है आप देखे होगा कि क्रेक पड़ते काला मिट्टी में, फाटे फाटे रहते, पानी के दिक्कत होते, तो ओमे दीमक के भी समस्या आ जाते और ओकर से सीधा जड़ नुकसान होते। तो बढ़िया तो मिट्टी बलुई दोमट और दोमट मिट्टी ही सब्जी बर खेती बर अच्छा है। अगर उन्हें करना है तो आपला उपचार करना पड़ी काली मिट्टी में। बिल्कुल। तो सर यही चीज ला हम अभी चर्चा भी करत रहे हैं। और सब्जी फसल बर सर सबसे बढ़िया कौन है, कौन खातू हर बढ़िया होते हैं? किसान भाई आप मतलब बताना चाहूँ कि खातू तो बहुत सारा है, लेकिन जब हम सब्जी की बात करते हैं तो आप मन जो पुराना गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सका था, लेकिन कौन सा सड़ा हुआ गोबर की खाद, मतलब अगर वो खातू का इस्तेमाल करा था, जैसे कि मान लेवा कि आप खांचा में फेंके है और वह कम से कम 1 से 1.5 महीना होगी से पुराना होगी से सड़ गई से,